प्यार जब जाति की दीवारों से टकराता है तो अक्सर दर्द की एक नई कहानी जन्म लेती है। आज हम बात करने वाले हैं 2025 की सबसे बहस छेड़ने वाली फिल्म धड़क 2 की। यह सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हमारे समाज में आज भी जिंदा है, जातिवाद की कड़वी सच्चाई। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं इस कहानी की परतें खोलना, जहां मोहब्बत है, दर्द है और सबसे बढ़कर सवाल इंसानियत पर। तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम शंकर नाम के आदमी को देख पाते हैं। शंकर एक ऐसा आदमी है जिसे लव स्टोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खासकर जब उस रिलेशन में एक इंसान जो है वो लोअर कास्ट का हो। अगर ऐसा पाया जाता है तो वो उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। ये समझ लीजिए कि शंकर एक साइकोपैथ है और हाल ही में उसने एक लोअर कास्ट के लड़के को तीसरी मंजिल से फेंक दिया, जिससे कि उसकी जान चली गई। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नीलेश अहिरवार की तरफ, जो कि लोअर कास्ट का एक लड़का है जिसने सपने बहुत बड़े बड़े देखे हैं और उसे पढ़ने का भी बहुत शौक है, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं रहती है, जिस वजह से नीलेश को शादियों में ढोल बजाना पड़ता है। और नीलेश अपने परिवार में पहला ऐसा लड़का है जो कि इतना पढ़ा लिखा है, इसलिए नीलेश की माँ चाहती है कि नीलेश एक लॉयर बने ताकि उनकी आवाज दूर तक पहुंचे और वो सिस्टम से भी लड़ सके। इसलिए वो भोपाल के एक ऐसे कॉलेज में जाता है जहां पर कॉलेज के एडमिशन से पहले प्रिंसिपल के सामने एक इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में नीलेश ने काफी अच्छे जवाब जो है वो प्रिंसिपल को दिए थे। प्रिंसिपल को पता है कि नीलेश एक लोअर कास्ट का लड़का है और आगे जाकर ये भी जातिवाद पर धरना देगा, लेकिन नीलेश बताता है कि वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए आया है, वो ऐसे कोई भी पॉलिटिक्स के काम नहीं करने वाला, जिससे कि प्रिंसिपल यहाँ पर उसे एडमिशन दे देते हैं। ये देखकर नीलेश बहुत ज्यादा खुश हुआ था। एडमिशन मिलने के बाद नीलेश को ऐसा लगा था कि शायद अब उसकी सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब वो क्लास में पहुंचा तो क्लास के स्टूडेंट जो है वो नीलेश से ठीक ढंग से बर्ताव नहीं कर रहे थे, जो देखकर नीलेश को थोड़ा बुरा तो जरूर लगा था। अब कॉलेज में ही नीलेश की मुलाकात होती है विधि नाम की लड़की से, और विधि और नीलेश दरअसल में पहले भी मिल चुके हैं एक शादी में, जहां नीलेश जो है वो ढोल बजा रहा था। और फिर नीलेश और विधि की मुलाकात अब जाकर यहाँ पर हुई। दोनों सेम कॉलेज में हैं और सेम क्लास में भी, दोनों BA LLB कर रहे हैं। विधि की बात करें तो विधि ब्राह्मण परिवार से आती है, तो वहीं हमारा नीलेश जो है वो अनुसूचित जनजाति से आता है, लेकिन फिर भी विधि ने उसके साथ कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं किया था। वो उसे बिल्कुल दोस्त की तरह मान रही थी। नीलेश के साथ एक और प्रॉब्लम थी, नीलेश को इंग्लिश नहीं आती है, उसे हिंदी बहुत अच्छे से आती है और उसे सारे हिंदी के आंसर्स भी पता होते हैं। धीरे धीरे करके नीलेश और विधि में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से समझ रहे थे।